हाँ जी, तो सबसे पहले टैली में वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो कंपनी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने ABC नाम से मैंने यहाँ पे कंपनी बना लिया, तो इसमें आप कंट्री, स्टेट वगैरह मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, बुक्स, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करके इसे जस्ट एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी क्या है, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे मेरी ABC नाम से यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई है, तो अभी हमारा आज का टॉपिक क्या है कि जैसे हमें एक ऑर्डर है वो हमें परचेज़ करना है और रिसीव भी करना है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं कि हमें ऑर्डर कैसे देना है या उस ऑर्डर को रिसीव कैसे करना है। ठीक है, तो अब जैसे ऑर्डर परचेज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ें इनेबल करनी पड़ेंगी या फिर रिसीव करने के लिए, तो उसे फ़ीचर्स में जाएंगे। फ़ीचर्स में जाने के बाद क्या करना है कि इन्वेंट्री फ़ीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फ़ीचर्स में जाने के बाद ये ऑर्डर प्रोसेसिंग जो आपको शो हो रहा है उसमें हमें क्या करना है, परचेज़ ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस करना है। देन एंटर करेंगे और आपको नेक्स्ट आना है अदर फीचर्स में, जिसमें कि यूज़ ट्रैकिंग नंबर, इनेबल डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट्स, तो इसे इनेबल करना है। ठीक है, तो ये यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, डिलीवरी नोट्स इसीलिए इनेबल करा जाता है ताकि जब हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डिलीवरी की। अब कुछ सेल्स कर रहे हैं तो हमें डिलीवरी नोट की नीड होती है, और हम कुछ ऑर्डर परचेज़ कर रहे हैं तो उसे रिसीव भी करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत होती है, रिसिप्ट नोट की नीड होती है। ठीक है, तो हम इसे एंटर करके यहाँ से ये हमने दो चीज़ें इनेबल कर दी। इन्वेंट्री फ़ीचर्स में जाना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इन्वेंट्री फ़ीचर्स में जाने के बाद हमने कुछ लेजर्स बनानी है। अब लेजर्स में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स में जाएंगे, सिंगल लेजर हमें क्रिएट करनी है, जिसमें कि एक बना देते हैं परचेज़ ऑर्डर की। ठीक है, अंडर किसके जाएगी, ये परचेज़ अकाउंट के अंदर जाएगी। एंटर कर दिया और यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट बना लेते हैं परचेज़ रिसीप्ट की, क्योंकि हम एक परचेज़ ऑर्डर दे रहे हैं और एक हम परचेज़ को रिसीव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बन गई परचेज़ रिसिप्ट की, तो ये भी अंडर परचेज़ अकाउंट जाएगी और इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो दो लेजर हमारी बन चुकी है। अब हम इन्वेंट्री पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री हमें बनानी पड़ेगी अपनी। अब इन्वेंट्री में कहाँ जाना है, हमें अकाउंट्स इन्फो से नीचे हमें ये इन्वेंट्री इन्फो शो हो रहा है। तो इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले हमें यूनिट बनानी पड़ेगी कि किस यूनिट में हम सामान को ले रहे हैं। जैसे पीसेस में ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे पीस बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से एंटर कर देंगे तो ये हमारी यूनिट जनरेट हो गई। अब यूनिट क्या करना है, हमें स्टॉक ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम कंप्यूटर डाल देते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड स्टॉक आइटम रख रहे हैं इसीलिए कंप्यूटर स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं। अगर आपको कोई और जैसे जनरल स्टोर से रिलेटेड चाहिए तो जनरल स्टोर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, या फिर क्लोथ्स ब्रांडिंग है तुम्हारी तो क्लोथ्स वगैरह भी डाल सकते हैं आप ग्रुप में। ठीक है, एस्केप्स बैग जाएंगे। देन हमने क्या करना है, आइटम बनाने हैं। आइटम बनाने के लिए क्रिएट पे जाएंगे, स्टॉक आइटम में माउस बना देते हैं और कंप्यूटर पीस हमारी ऑलरेडी यूनिट बना ली, एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड, ठीक है, एंटर करेंगे, कंप्यूटर पे जाएंगे, यूनिट हमारी पीस और जस्ट एक्सेप्ट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे यूनिट भी बन गई, स्टॉक ग्रुप भी बन गया और स्टॉक आइटम्स भी हमने दो बना लिए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने वाउचर्स पे वर्क करना है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर वाउचर शो हो रहा है। ठीक है, पहले हमें अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वाउचर शो हो रहा था। जब हमने वो दो चीज़ें ऑर्डर परचेज़ ऑर्डर वाली इनेबल करी तो हमें यहाँ पे ऑर्डर वाउचर शो हो रहा है। ठीक है, इस पे जाएंगे, ओपन करेंगे इसे, तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है कि परचेज़ ऑर्डर नाम से वाउचर हमें शो हो रहा है। और परचेज़ ऑर्डर में क्या करना है, हमें जस्ट जैसे पार्टी अकाउंट नेम में हम कैश डाल देते हैं, कैश को एंटर करेंगे। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर हमें वही डालना है जिसे हमें रिसीव करना है। ठीक है, तो ऑर्डर नंबर सेव रहेगा। ऑर्डर नंबर हमें इसीलिए ये भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि जब हम ऑर्डर देंगे किसी नंबर से तो उसी नंबर से हमें रिसीव भी करना होगा कोई भी ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसे मैं 02 डाल देती हूँ कि 02 हमारा ऑर्डर नंबर है। ठीक, अब जस्ट एंटर करेंगे परचेज़ लेजर में। अभी हम ऑर्डर दे रहे हैं तो परचेज़ ऑर्डर की लेजर डाल देते हैं यहाँ पे
नेम ऑफ आइटम हमने बना रखे हैं, स्टॉक आइटम्स हमने जैसे कि अभी क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे हमने माउस, ठीक है, 100 पीस हम ऑर्डर दे रहे हैं और 600 के रेट से दे रहे हैं। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया माउस का, 60,000 हो गया। इसे जस्ट एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आइटम था वो कीबोर्ड था। कीबोर्ड का भी वही सेम 100 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं 900 के रेट से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 90,000 हो गया और इसे एंटर करना है, एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे 2 आइटम हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब इसे एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब एक्सेप्ट तो कर दिया हमने, अब बैक से इसे देखना है कि हमने क्या परचेज़ ऑर्डर किया है, ठीक है। तो हमें एस्केप से बैक जाएंगे, देन गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले पे जाना है। डिस्प्ले पे आने के बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे जाके आपने बस परचेज़ ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक करके ऑल ऑर्डर्स पे जाना है। ऑल ऑर्डर्स पे आपके ये जो भी ऑर्डर आपने परचेज़ की, मतलब परचेज़ ऑर्डर दिया है, जो भी ऑर्डर दिया है परचेजिंग का, तो जैसे हमने माउस दिया, कीबोर्ड दिया, तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रहा है कि कितने रेट पे दिया, कितने क्वांटिटी दिया। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब अगर हमें यही ऑर्डर रिसीव करना है तो भी देख लेते हैं। एस्केप से बैक जाएंगे, देन हमने क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाने के बाद Alt+ F9, Alt+ F9 करेंगे आप, तो यहाँ पे हमारा रिसिप्ट नोट ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप रेफरेंस नंबर अपना कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में कैश डाल देते हैं और ऑर्डर नंबर हमारा 02 था जिससे हम रिसीव करेंगे, तो वही डालना है हमें ऑर्डर नंबर में। और परचेज़ लेजर हमने क्या डालनी है, रिसीप्ट डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर दिया था वही हम रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो भी हमने ऑर्डर दिया था वो हमें शो होने लगा है, ठीक है। जैसे हमने माउस का दिया था, कीबोर्ड का 100 पीस का दिया था, माउस का 100 पीस दिया था। अब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की डाउन एरो की जो होती है उससे हम क्या करना है, जस्ट फिर इसे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये रिसिप्ट नोट भी बन गया। आप एस्केप से बैक जाएंगे, डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली में आके डिस्प्ले पे जाएंगे। डिस्प्ले में कैसे जाना है आपको, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे, परचेज ऑर्डर अकाउंट आउटस्टैंडिंग में, देन वही ऑल ऑर्डर्स में। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि क्या कर लिया हमने, वो रिसीव कर लिया, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक।